ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने देखा था श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 और श्रद्धा के विभाग। तो आज इसके चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो श्लोक संख्या 1 से लेके फिर इस चैप्टर में हमने देखा था इसका जो डिवीजन है। तो सबसे पहले श्रद्धा, हर व्यक्ति के श्रद्धा के अनुसार जो 3 गुणों में उसकी श्रद्धा होती है उसको मेंशन किया है 1 से 6 तक में श्लोकों में। फिर जो भोजन है, यज्ञ है, तपस्या है और दान है, ये 4 चीजें, ये 4 चीजें अलग अलग, ये भी तीनों गुणों में रहती है। तो श्लोक संख्या 7 से लेके 22 तक वो डिस्क्रिप्शन है। 7 से लेके 22 तक भोजन, यज्ञ, दान और तप, 4 गुणों में, 3 गुणों में। और उसके बाद 23 से 28 से कंक्लूजन है। ओम तत्सत। ओम तत्सत इसका उच्चारण करके हम प्यूरिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज को। ये ओम तत्सत बेसिकली क्या है? भगवान को इंडिकेट करता है। ये तत् मतलब वो अबोध, सुप्रीम अबोध है भगवान का। हाँ, तत् मतलब उसको जो प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है साधक। और ओम मतलब भगवान को प्रसन्न करने के ऑब्जेक्टिव से। तो बेसिकली जो भी प्रयास भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा भगवान के धाम जाया जाता है, वही ओम तत्सत। फिर लास्ट सेक्शन है ऐसा। तो श्लोक संख्या 1 से लेके 6 तक इसका उच्चारण करेंगे। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का तृष्णा सत्त्वं आहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूप सर्वस्या श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यः श्रद्धा स एव सा। अजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणां शान्ये यजन्ते तामसा जना। अशास्त्रवेतं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तं शरीरस्थं भूतग्रामं मचेतसा मां चैवान्ता शरीरस्थं तान् विधीयसि निश्चयान्। तो जो इस श्लोक इस अध्याय का लिंक है पिछले अध्याय से। पिछले अध्याय से कैसे लिंक है? जो पिछला अध्याय था, तो पिछले अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने बोला था, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता। जो व्यक्ति शास्त्र में क्या दिया है इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करता है, शास्त्र में क्या विधि दी है उत्सृज्य उसको त्याग देता है, उसका टेंशन नहीं लेता, उसके बारे में बिल्कुल भी सोचता नहीं है। वर्तते काम कारता, और इस संसार में वो कार्य करता है। कैसे? काम, काम मतलब मन के अनुसार। हाँ, जैसा उसके मन में इच्छा आती है वैसे ही वो काम करता है। मन में जो इच्छा है वैसे काम करे।
तो भगवान ने उस व्यक्ति के लिए क्या बोला है, नशा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखाम न परम। तो इस संसार में जो ऐसा व्यक्ति है जो अपने मन के अनुसार काम करता है, शास्त्र की विधि के बारे में उसका पालन नहीं करता है, तो उसको तीन चीजें प्राप्त नहीं होती है। न सम सिद्धिम अवाप्नोति, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। न सुखम, सुख प्राप्त नहीं होता है। न पराम गति, परम गति भी प्राप्त नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है संसार में अपने मन के अकॉर्डिंग काम करता है, शास्त्र की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, तो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। सिद्धि क्या है यहाँ पे, हृदय की शुद्धि, प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट। इस संसार में हम लोग हैं किस लिए हैं, हृदय को शुद्ध करने के लिए। तो उसका हृदय शुद्ध नहीं होता है, बहुत सारी चीजों में लगा हुआ है, लेकिन हृदय वैसा का वैसा ही रह जाता है। हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता है तो क्या है, संसार की आसक्तियां जाती नहीं है। अब देखिए कई बार लोग प्रश्न करते हैं और उनके मन में भी प्रश्न होता है। कई बार लोग धर्म के भी कार्य में लगे रहते हैं, सो कॉल्ड, और बाकी लोग हैं, कोई दान दे रहा है, कोई तीर्थ जा रहा है, तो लेकिन वो सोचते हैं भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं हो रहा है, भगवान के प्रति कोई आकर्षण हो नहीं रहा है, और संसार से आकर्षण जा नहीं रहा है, तो फिर हो क्या रहा है। हाँ, दो मेन चीज तो हो नहीं रही उसकी लाइफ में, भगवान के प्रति आकर्षण हो नहीं रहा है, संसार से आकर्षण जा नहीं रहा है, तो मतलब सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, शास्त्र की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, अपने मन से भक्ति करने से नहीं। ना सुखम, सुख भी प्राप्त नहीं होता है उसको। उसको संसार में भी देखेंगे एक्सटर्नली रूप में उसका चित्त संतुष्ट नहीं रह सकता, उसका मन। एक्सटर्नली लोग उसको सक्सेसफुल बोल सकते हैं, वो फेमस हो सकता है, फॉलोअर बढ़ सकते हैं, फैंस बढ़ सकते हैं, व्यूज बढ़ सकते हैं, पर हार्ट सेटिस्फाइड नहीं। और ना पराम गति में, तीसरा चीज, हाँ, मृत्यु के बाद जो उसकी जर्नी है, मृत्यु के बाद भगवान के धाम को प्राप्त नहीं करता। तो इस अध्याय की जो शुरुआत है उसमें अर्जुन प्रश्न करते हैं, अर्जुन वाचा, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, ऐसा व्यक्ति जिसने शास्त्र की विधि को तो पालन नहीं कर रहा है, शास्त्र की विधि को उसने छोड़ दिया, ठीक है, यजंते, लेकिन पूजा तो कर रहा है वो किसी न किसी, हाँ, किसी न किसी की पूजा कर रहा है वो, श्रद्धा अन्विता, और वो श्रद्धा के साथ कर रहा है। समझ गए आप अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन का प्रश्न है कि आपने बोला कि जो शास्त्र की विधि को पालन करता है वो दैवी गुण है, शास्त्र को जो पालन नहीं करता वो आसुरी गुण है। अर्जुन का प्रश्न यहाँ पे है कि पालन तो कर रहा है, हाँ, वो शास्त्र की विधि तो उसने त्याग दी है, लेकिन उसमें वो उपासना कर रहा है, अभी भी पूजा कर रहा है। और पूजा क्या है, ऐसे नहीं कर रहा है, पूजा जो कर रहा है उसमें उसकी श्रद्धा भी है। वो उसका क्या होगा, मतलब शास्त्र पे श्रद्धा नहीं है उसकी पूरी, शास्त्र की विधि का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं श्रद्धा है और कुछ ना कुछ पूजा कर रहा है, उस व्यक्ति का क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, तो कलयुग में ये कैटेगरी बहुत ज्यादा है। शास्त्र हमने पढ़े ही कहाँ है, और जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है हमने कहाँ समझा है। और हम लोग भी घर में अभी तक जो करते आ रहे थे, हमको क्या पता है किसकी पूजा कर रहे हैं, कुछ पता रहता है किसकी पूजा कर रहे हैं। हाँ, घर में अगर माता पिता से पूछ लिया जाए किसकी पूजा कर रहे हैं, वही नहीं पता उनको किसकी पूजा कर रहे हैं। ये तो अभी क्या क्या चल रहा है, जो भी फेमस होता है लोग पूजा करने लगते हैं। मतलब संतोषी माता का शास्त्र में कहीं डिस्कशन नहीं है, लेकिन संतोषी माता एक मूवी बन गई, और वो मूवी बन गई, उससे हिट हो गई संतोषी माता। संतोषी माता को लोग व्रत रखने लगे फ्राइडे को, ये वो व्रत की विधि निकल गई, उसकी पुस्तक निकल गई कैसे होना है वो, हाँ? कहीं डिस्कशन नहीं है। मतलब यजन्ते श्रद्धान्विता, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता। हम लोग पुणे जाते थे, तो पुणे जाते थे, पुणे में स्टेशन से उतरते ही हम लोग जब
बस स्टैंड की तरफ जाते थे तो वहां पे एक मंदिर था, वहां हनुमान चालीसा वगैरह चला करती थी। फिर एक टाइम पे वहां साईं चालीसा शुरू हो गई। जैसे ही उतरे साईं चालीसा, तो साईं बाबा जो थे मिस्टिक थे, भगवान नहीं थे, लेकिन किसी ने साईं चालीसा बना दिया, तो साईं चालीसा चल रही है। तो फिर हम लोग एक बार उतरे, स्टेशन से उतरे, साईं सहस्त्र नाम, साईं सहस्त्र नाम चल रहा है वहां। उससे आ रहा है साईं से ब्रह्मा आया, साईं से ही विष्णु आए, साईं से ही राम आए, तो ऐसे करके चल रहा है। हाँ, साईं के उसमें बहुत चल रहा है। तो ये क्या है, यजन पे श्रद्धा। हाँ, सत्य साईं बाबा को भी लोग भगवान मानते थे। ये भक्ति विनोद ठाकुर के समय पे फाल्गु बाबा थे। तो ये बहुत कॉमन है, कलयुग है, इसमें बहुत कॉमन है, लोग वर्शिप करते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, जर्मनी जो युद्ध था उसमें एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करने लगा था। हाँ, 16 चैप्टर में लिखा है। कोई व्यक्ति है, किसी पॉलिटिशियंस की पूजा करने लगते हैं। हाँ, पॉलिटिशियन की पूजा, कोई पॉलिटिशियन बहुत कुछ कर रहा है, उसका मंदिर बना दिया। तो इस प्रकार के लोगों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन ले रहे हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं, तेषाम निष्ठा का कृष्णा, ऐसे लोगों का भगवान क्या होने वाला है। इनकी निष्ठा जो है, श्रद्धा है, वो रजोगुण में, सतोगुण में, तमोगुण में कौन सी श्रद्धा है, ये पॉइंट है। क्योंकि ये लोग शास्त्र की विधि का तो पूरा पालन नहीं करते हैं, लेकिन इनमें श्रद्धा है, और उस श्रद्धा के साथ किसी ना किसी की पूजा करते हैं। और जब ये पूजा करेंगे श्रद्धा के साथ, तो इंद्र तृप्ति को भी एक हद तक छोड़ते हैं, ये उससे भी हटते हैं। तो इनका क्या होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट। संसार में व्यक्ति को आप जो बता दें, ज्यादातर व्यक्ति शास्त्र का पालन नहीं करता है। हाँ? उसने जो देखा, जिस मंदिर में भीड़ लग रही है वहां वो भी लाइन में लग जाता है, इसकी सब लोग पूजा कर रहे हैं वहां वो भी लगने लगता है। और कोई भी व्यक्ति थोड़ा चमत्कार दिखा दे, उसको लोग भगवान मानने लगते हैं। तो ये सिद्धांत है। और जैसे ही वो थोड़ा चमत्कार दिखाता है, कुछ करता है, लोगों की श्रद्धा उसमें जम जाती है। ठीक है, तो अब देखिए भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाचा, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसीं चैव तामसी चेति तां शृणु। तो भगवान बोलते हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा, ये 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। देहिनां, हर जीव में जिसको एक देह मिला है। स्वभावजा, स्वभावजा मीन्स पुराने जन्मों के संस्कारों से हर व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है। तो पहला पॉइंट है कि हर व्यक्ति श्रद्धावान है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फेथलेस है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फेथलेस है, हर व्यक्ति श्रद्धावान है। उसके स्वभाव के अनुसार पुराने जन्मों के इतने संस्कार हैं। सात्विकी राजसी चैवा तामसी चेति ताम शुणु। सात्विकी राजसी या तामसी, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ प्रकार की श्रद्धा है। हर व्यक्ति का अंदर एक स्वभाव है, वो नेचुरल है, वो पुराने जन्मों के संस्कार से। अब देखिए, ये श्रद्धा उस श्रद्धा से अलग है जो भक्ति के 9 अंग होते हैं ना, भक्ति के 9 स्तर होते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इससे अलग है ये श्रद्धा। वो जो श्रद्धा की बात हो रही है, जो भक्ति में आती है, वो निर्गुण श्रद्धा है। ये श्रद्धा 3 गुणों के अंदर आ रही है ना, सात्विक, राजसी, तामसी। वो श्रद्धा निर्गुण श्रद्धा होती है, वो अलग है। ये श्रद्धा है जो 3 गुणों के अंदर आती है, जो व्यक्ति को अपने पुराने जन्मों के संस्कार से आ रही है। हर व्यक्ति में एक प्रकार की श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब एक विश्वास है, वो श्रद्धा है। वो श्रद्धा मतलब वो इस संसार की चीजों को एक प्रकार से देखता है, एक प्रकार का उसका व्यवहार है, एक प्रकार का उसका रिएक्शन है। ये हर व्यक्ति में देखा जाता है। जैसे कि अगर कोई एक स्त्री है, उदाहरण देते हैं, वो स्त्री को छोटा बच्चा देखता है, माँ के रूप में देखता है। उसी स्त्री को एक साधु देखता है तो आत्मा के रूप में देखता है। उसी स्त्री को एक कामी व्यक्ति देखता है तो भोग की वस्तु के रूप में देखता है। उसी स्त्री को शेर देखता है
तो भोजन के रूप में देखता है, एक ही वस्तु है, लेकिन अपने अपने श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति देखता है। जिस मोड में व्यक्ति है वो वैसे ही देखता है, वैसे ही सुनता है, वैसे ही सुनता है व्यक्ति, उसको वही चीजों के प्रति आकर्षण होता है, वैसी चीजों के, वैसे ही खाद्य पदार्थों के प्रति उसका आकर्षण होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे, हाँ उदाहरण देते हैं, प्रोएक्टिव लीडर ग्रुप में उदाहरण देते हैं राजशंकर। जैसे किसी कोई व्यक्ति मूवी थिएटर में आग लग गई है, बैठा हुआ, तो जो व्यक्ति तमोगुण में है, जैसे ही आग लगेगी चिल्लाने लगेगा, एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या हुआ कैसे हुआ, और उसको कुछ समझ नहीं आएगा क्या करना है। और उसी हो थिएटर में एक रजोगुण वाला व्यक्ति है, जो रजोगुण वाला व्यक्ति है, जैसी आग लगी भागने लगेगा, उसको क्लैरिटी नहीं है कहाँ भागना है, कैसे भागना है, वो दूर भागने लगेगा, कैसे मैं निकलूं। और उसी जगह अगर एक सतोगुण वाला व्यक्ति है, तो वो आग की तरफ भागेगा, जहाँ आग लगी है जानने का प्रयास करेगा, ये कैसे है, समझेगा कहीं फायर एक्सटिंग्विशर है, इससे आग बुझाई जा सकती है। तो वो क्या है ना, ब्लैंक नहीं होगा तमोगुण वाले व्यक्ति की तरह, ना ही वो सडनली एग्जस्परेटेड, एकदम बहुत ज्यादा हरी में डिस्टर्ब नहीं होगा, अनक्लैर विदाउट क्लैरिटी एक्ट नहीं करेगा रजोगुण वाले व्यक्ति। तो एक ही सिचुएशन है, लेकिन व्यक्ति अलग अलग तरह एक्ट करते हैं। ऐसे ही हम सबकी एक श्रद्धा है, पिछले जन्म से बहुत सारे संस्कार पड़े हुए हैं, तो जिसमें थोड़ा सतोगुणी संस्कार ज्यादा है, हाँ, तो वो व्यक्ति सतोगुण के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, जैसा कि 14वें अध्याय में हमने पढ़ा है। हम हर काम अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं। जिस व्यक्ति में रजोगुण के संस्कार पड़े हैं, वो व्यक्ति रिजल्ट देख के ही सारा काम करता है, उसको बहुत फ्रूटिव है। इस संसार को रजोगुण प्रधान बोला गया है ना, तो आप देखिए हर व्यक्ति कितना कैलकुलेटिव रहता है, कितना पैसा बचाना है, यहाँ जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये करेंगे तो क्या होगा, इज इट नॉट? क्योंकि उसका वो स्वभाव ही वैसा बना हुआ है। ऐसा ऐसे तमोगुण वाला व्यक्ति होता है, उसको आप कितना भी समझाओ, शराब की बोतल उसको चाहिए ही चाहिए, 10 घंटे सोना ही सोना है उसको। ये वो तमोगुण वाला व्यक्ति, उसको क्लैरिटी है ही नहीं, उसको क्लीनलीनेस अच्छा नहीं लगता, अनक्लीन ही उसको अच्छा लगता है। ये तमोगुण का व्यक्ति है। तो क्या है कि वो स्वभाव बना हुए पिछले इतने सारे जन्मों के संस्कार है, उसके अनुसार व्यक्ति की एक श्रद्धा बनी हुई है, पिछले जन्मों के संस्कार के अनुसार। तो ये जो श्रद्धा है, भगवान बोल रहे हैं 3 प्रकार की होती है, ये उसके पिछले जन्मों के संस्कार है। तो संसार में कोई भी व्यक्ति क्या है, वो हर व्यक्ति श्रद्धावान है, ऐसा है। तो हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार में श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा से उसका स्वभाव बन गया जो उसके अंतःकरण में है, ठीक है। तो वो श्रद्धा के अनुसार वो इस संसार में एक्ट करता है। कोई बोलेगा अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है, अगर कोई नास्तिक है तो उसका भी एक श्रद्धा है, करेक्ट, उसकी श्रद्धा है कि भगवान नहीं है, उसकी भी तो एक प्रकार की श्रद्धा है। फेथलेस व्यक्ति को भी फेथ है कि भगवान नहीं है। तो बेसिकली हर व्यक्ति में किसी ना किसी प्रकार की श्रद्धा है, ये पॉइंट है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में एक्सप्लेन किया कि गुणों के साथ कई जन्मों से व्यक्ति का संपर्क है, उसके कारण उसकी एक श्रद्धा बन जाती है। उसके बाद प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके अनुसार शास्त्र के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी मनोवृत्ति बदल सकती है। तो ये जो स्वभाव है, जो जनरली चेंज नहीं होता है, ये चेंज हो सकता है, उसका फॉर्मूला दिया है। इतने जन्मों के गुण हैं जीव के ऊपर, इतने जन्मों के संस्कार हैं, तो साधारणतः उसका स्वभाव चेंज नहीं होता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ फॉर्मूला दिया, वो चेंज हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति गुरु के निर्देशन में, देखिए बहुत स्पेसिफिक लाइन प्रभुपाद जी ने लिखी है, प्रामाणिक गुरु की संगति करता है, उसके तथा शास्त्र के विधि विधानों का पालन करता है, दोनों चीजें, हाँ, कि गुरु का शेल्टर है और शास्त्र का अनुसार है, शास्त्र के विधि विधान का पालन करता है,
क्यों? क्योंकि शास्त्र भी अगर व्यक्ति पढ़ेगा केवल अपने अनुसार, तो वो 3 गुणों से ही ना वो सिलेक्टिव लेता है। एक ही भगवत गीता को पढ़ते हैं तो कोई व्यक्ति किस निष्कर्ष पे आ रहा है? भगवत गीता में तो यही लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दूसरा व्यक्ति भगवत गीता के निष्कर्ष पे आ रहा है, भगवान ने बोला यथे इच्छसि तथा करो, जैसी इच्छा है वैसा करो, यही भगवत गीता का निष्कर्ष है। एक ही गीता पढ़ के अलग अलग निष्कर्ष पे कैसे आ रहा है वो? क्योंकि हम लोग 3 गुण में है ना, जिस गुण में है वैसे ही सिलेक्ट करता है। ऐसे एक ही लेक्चर व्यक्ति सुनता है, वो 3 लोगों से बोलो वो अलग अलग चीज शेयर करते हैं, जिसने सिलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि हम लोग वही ले पाते हैं जिस गुण में है। तो इसीलिए गुरु का निर्देशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शुद्ध भक्त है वो गुणों के परे। जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही क्या प्यार, वो उसी के लिए कार्य करता है। वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। हिज एवरी एक्ट is for the pleasure of Krishna. And for a conditioned soul, it is very difficult to even imagine what it means to work for pleasure of Krishna. बहुत दूर है बद्ध जीवात्मा के हृदय से ये विचार कि भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या है। वो इतना अपने जिंदगी में रचा पचा रहता है हर व्यक्ति। मेरा जीवन कैसे होगा, मेरा प्रसाद बना कि नहीं, मेरी गाड़ी लेट ना हो जाए, मेरा 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 ये मेरा वो, मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, मेरा परिवार। बहुत दूर है बद्ध जीवात्मा के हृदय, तो समझ ही नहीं सकते हम लोग। वो हम समझ नहीं सकते हैं कॉन्सेप्ट कि शुद्ध भक्त कैसे कार्य करता है। बहुत मुश्किल है वो समझना कि वो उसके हृदय में क्या चल रहा है, शुद्ध भक्त के हृदय में। इसीलिए जो गुरु के निर्देशन में शुद्ध भक्त के, उसमें हम जब उसके निर्देशन में कार्य करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव चेंज होता है। हाँ, धीरे धीरे हमारा स्वभाव चेंज होता है। देखिए प्रभुपाद जी जुहू में थे। वो जुहू का लैंड 15 किलोमीटर मेन सिटी के बाहर, कोई वहां आने नहीं वाला, एकदम रिजेक्टेड प्लेस था बॉम्बे का उस समय वो जुहू का। और वहां पे प्रभुपाद जी के डिसाइपल तमाल कृष्ण महाराज और गिरिराज महाराज, ये सारे ये लोग यंग ब्रह्मचारीज, ये सब सन्यास, ये सब अमेरिका बॉडी वाले, अमेरिकन बॉडी, और माता जी अमेरिकन माता जी, वो सब वहां पे प्रयास कर रहे हैं मंदिर बनाने के लिए। हाँ। और मिस्टर एन जो फ्रॉड कर रहा था, चीटिंग कर रहा था। और देखिए इन लोगों को इंडिया के बारे में ज्यादा पता नहीं, हिंदी इनको आती नहीं। और जू में रह रहे हैं, एकदम डेजर्टेड, एकदम कॉर्नर का लैंड। वहां पे चूहे थे, गंदगी थी, टेंट में ये लोग रह रहे हैं। मिस्टर एन जो भक्तों को परेशान कर रहा था, वो एक मेन अखबार का एडिटर था, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। हम्म, तो कभी गुंडे आ रहे हैं भक्तों को परेशान करने के लिए, पानी की सप्लाई कट कर दे रहे हैं, इन्फेस्टेड विद मॉस्किटोज, इतना चैलेंज, इतनी परेशानी, इनको पता नहीं कैसे डील करना है। और वो सीजन्ड व्यक्ति है मिस्टर एन, और उसका इतना इन्फ्लुएंस है, एक बड़े अखबार का एडिटर भी है, शक्तिशाली भी है। हाँ, और भक्त प्रयास कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी उनको हर स्टेप पे गाइड कर रहे थे, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है ये। और एक स्टेप पे इतने फ्रस्ट्रेट हो गए डिवोटीज, उन्होंने प्रभुपाद जी को, कमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को फोन करके बोला, प्रभुपाद वी आर वेस्टर्नर्स, वी कांट स्टे हियर। हम लोगों का ऐसा हैबिट नहीं है इतनी गंदगी में रहने का। एक ही टेंट है, उसी में एक साइड माता जी रह रहे हैं, अलग साइड में प्रभु जी रह रहे हैं। तो इंडिया में फिर भी हम हर जगह रह सकते हैं, हम लोग सब देखा है। वेस्टर्न्स ने कभी ऐसा देखा नहीं, अनक्लीन एनवायरनमेंट। ये अनक्लीन एनवायरनमेंट नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। वेस्टर्न में कभी उन्होंने, वेस्टर्न बॉडी वो लोग मॉस्किटोज है वहां पे, वैसे वो रह रहे हैं। बालकृष्ण महाराज ने बोला हम लोग ऐसे में नहीं रह सकते। और उसके ऊपर इतना सारा चैलेंज चल रहा है, गुंडे आ रहे हैं, धमका रहे हैं, पानी का सप्लाई कट हो रहा है, ये इतने सारे इश्यूज, वुमेन्स जो माता जी लोग उन पर हरास कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन, Prabhupada was thinking, I have given a promise to Radha Rasbihari. I'll build a temple for you. Prabhupada जी ने प्रॉमिस दिया था। प्रभुपाद जी वो दृष्टिकोण से सोच रहे थे ये, क्योंकि डिवोटी सोच रहे थे, बाकी डिवोटी सोच रहे थे कि प्रचार करना है तो कुछ अच्छी जगह कर लेंगे ना, हम यहाँ गांव कचड़े में पड़े हुए हैं, बॉम्बे का एकदम रिजेक्टेड एरिया है ये, और वो भी इंडिया में, और इतनी सारी प्रॉब्लम है। इससे अच्छा तो विदेश में हम लोग इकट्ठा होकर और प्रचार कर सकते हैं, प्रचार ही तो करना है।
ये तो शुद्ध भक्त जैसे सोचता है वैसा सोचना ही बहुत मुश्किल है। ये इसीलिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ये वो हम नहीं समझ सकते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी अलग है, हमारा फ्रीक्वेंसी अलग है। ये प्रभुपाद जी जब थे एक बार, तो बहुत सारे इस्कॉन के 4 मेन सन्यासी थे, वो लोग सन्यासी हैं, सब लोग पूजा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। हाँ, तो वो लोग न्यू वृंदावन में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, तो वो लोगों ने बोला एक्चुअली प्रभुपाद इज नॉट टेलिंग बट प्रभुपाद इज गॉड। प्रभुपाद हमको बताना नहीं चाहते हैं लेकिन हमको समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी भगवान है, ऐसा बोलने लगे। सब लोग कंफ्यूज हो गए, बाकी भी, और ये चारों मेन लीडिंग सन्यासी थे, और बाकी भी लोग बैठे हुए थे नीचे, उसमें भी कुछ सन्यासी थे, और कंफ्यूज हो गए। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे वन हु इज टेलिंग ही इज गॉड ही इज डॉग। प्रभुपाद जी बहुत खंडन करते थे इसका, कोई भी अपने आप को भगवान बोल रहा है तो। अरे 4 लीडिंग सन्यासी बोल रहे हैं। और आजकल तो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका वो जो ओनर है वो खुद ही बोल रहा है मैं गॉड, जो जिसने खोली है। हाँ, वो कल के अवतार के पोस्टर लगे हुए हैं, ये जिससे आप लोग मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। और इसमें क्या है कि प्रयागराज के स्टेशन के बाहर जाएंगे, वहां लगा हुआ है कल के अवतार का पोस्टर लगा हुआ है। 2 बार मैंने देखा वहां पे। ये और उसके बाद क्या है कि कुछ लोग है, कुछ लोगों के शिष्य बोलने लगते हैं, तो वो गुरु से पूछो, अरे आपके आपके शिष्य तो बोलते हैं आप गॉड में, बोले हम क्या कर सकते हैं, मैंने थोड़ी बोला है, ये इन लोगों की श्रद्धा है। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी को जैसे लीडिंग सन्यासी थे इसको, प्रभुपाद जी ने चारों को बोला आप लोग फिलोसफिकली डेविएट हो गए, तो चारों को इस्कॉन से निकाल दिया। बोला अपने आप को हृदय को, बहुत उन्होंने माफी मांगी, तो बोला पहले आपको हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, ऐसी जगह जाइए जहाँ कोई नहीं है, वहां शुद्ध चीज का पहले प्रचार करके आइए। तो ये पॉइंट समझना कि हमारा स्वभाव जो चेंज होगा, हम सब 3 गुणों के अंदर है, वो तभी चेंज होता है जब गुरु के अनुगत्य में गुरु के आदेशों का पालन करते हैं और शास्त्र की विधि के अनुसार। अब इसी में देखिए प्रभुपाद जी ने लास्ट लाइन जो लिखी है तात्पर्य की, उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना। हाँ, अब कोई व्यक्ति सोचेगा अरे प्रामाणिक गुरु की संगति होगी फिर बुद्धि लगाने की क्या जरूरत है। ये तो बोला गया है ना, बुद्धि तो अभी तक लगानी है जब तक गुरु नहीं मिले हैं, जब गुरु मिले तो बुद्धि नहीं लगानी है अपनी उसमें। तो इसका मतलब क्या है कि बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना होगा प्रामाणिक गुरु की संगति में। इसका मतलब ये है कि हाँ, पहले तो गुरु को स्वीकार करना होता है, किसी को जो आध्यात्मिक गुरु है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको स्वीकार करने में बुद्धि लगानी होती है। स्वीकार करने के बाद बुद्धि इसमें नहीं लगानी है कि सही है कि गलत है, उसके बाद ये विश्वास होना चाहिए कि जो गुरु जी बोल रहे हैं वो सही है, तब उससे पहले लॉजिक अलाउड है जो भी है। हाँ, उसके बाद क्या है, प्रणिपाते हैं कि जो भी गुरु बोलते हैं उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करने में बुद्धि लगानी है, विश्वास के साथ स्टार्ट करना है। बुद्धि कैसे लगानी है, जो भी गुरु का आदेश है, हर गुरु का एक आदेश है, उसका जिस भी चीज पे उसका एम्फेसिस है, वैष्णव सेवा पे, नाम रुचि पे, जीव दया पे, जो भी गुरु बोल रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमारे को फिलोसफिकल स्पेकुलेशन करना चाहिए उसके लिए। जैसे गुरु जी बोल रहे हैं वैष्णव सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, वैष्णव सेवा ही जीवन का सार है, तो हमको देखना चाहिए शास्त्रों में भी कितनी जगह लिखा हुआ है वैष्णव सेवा की, कितनी महिमा लिखी हुई है शास्त्र में। ये तो जब हम इसके बारे में चिंतन करेंगे कि शास्त्र में कैसे वैष्णव सेवा, चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णवों की सेवा की, राम जी ने वैष्णवों की सेवा की, भगवान स्वयं जब आए, ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं वैष्णवों की सेवा की, और जो भी लोग जो वैष्णवों की सेवा की है उसका जितना उदाहरण हम सोचेंगे जो शास्त्रों में दिए गए कि वैष्णव सेवा से एक ऐसे जीव का उद्धार हो सकता है, तो जो गुरु का निर्देश मिला है उसके उसमें हमारी निष्ठा दृढ़ होगी। नहीं तो क्या होगा, गुरु ने बोला वैष्णव सेवा करनी है, हाँ ठीक है वैष्णव सेवा करनी है, करनी है, लेकिन क्या है वो उतना स्थिर नहीं होगी, उसकी बुद्धि इतना स्ट्रांगली नहीं पकड़ेगा इंस्ट्रक्शन को, केवल सेंटिमेंटली पकड़ेगा। लेकिन जब शास्त्र का भी बैकअप होगा कि शास्त्रों में भी कहाँ कहाँ लिखा गया है, नारद मुनि ने भक्ति वेदांतिस्ट की सेवा की, कैसे वो शुद्ध भक्त बन गए,
ये तो शास्त्र प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कैसे प्रभुपाद जी की सेवा की, ये तो हम अपने जीवन में भी देखते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, कैसे हृदय प्रसन्न हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं, अभी चेंज हो गया है सिस्टम। अब वो केवल एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट नहीं है उसका स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शन से, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। हाँ, स्ट्रॉन्ग उसका लॉजिक है जो शास्त्र के बेसिस पे, उससे उसका स्वभाव चेंज हो, दैट ये पॉइंट। फिर तीसरा श्लोक, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यः श्रद्धा स एव स। सत्वा अनुरूप श्रद्धस्य, सत्वानुरूप प्रभुपाद जी लिखते हैं अस्तित्व के अनुसार, मतलब अंतःकरण के अनुसार। सर्वस्य संसार में हर व्यक्ति की श्रद्धा होती है बेसिकली उसका जैसा अंतःकरण है। अंतःकरण मतलब मन बुद्धि अहंकार और चित्त, या जैसा भी व्यक्ति का स्वभाव है, जैसा व्यक्ति का स्वभाव बना है उसके अनुसार उसकी श्रद्धा है। श्रद्धा मयो अयम पुरुषा, हर व्यक्ति जो है वो श्रद्धा से बना हुआ है। यो यश श्रद्धा स एव सा, जैसी उसकी श्रद्धा है वैसा ही वो व्यक्ति है। तो तीन चीजें इसमें बोली गई है, अंतःकरण के अकॉर्डिंग श्रद्धा होती है, जैसा उसका हृदय है। प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य के दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, जैसा हृदय वैसी श्रद्धा है। और हर व्यक्ति में श्रद्धा होती है, और जिस व्यक्ति की श्रद्धा जिसमें होती है वैसे ही बन जाता है वो। ये तीन पॉइंट है इसमें, तो जिसमें श्रद्धा होती है। हाँ, तो आप देखेंगे संसार में हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं श्रद्धा है, वैसे ही बन जाता है, वैसे ही सोचता है, वैसे ही करता है। किसी की अपनी बुद्धि में ही श्रद्धा है, किसी की अपने कोई जो बिजनेसमैन है वो दूसरे बिजनेसमैन में उसकी श्रद्धा है, उसको लगता है जो दूसरा बिजनेसमैन है उसमें उसकी श्रद्धा रहती है कि उसके अनुसार मैं काम करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। ये तो वो कन्विंस रहता है, हाँ, कि ये स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, ये किया जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो भी वैसे ही हो जाता है। ये जिस तरह के लोगों के मित्र होते हैं, जैसा संग मिलता है, जैसे संग मिलता है वैसे उसकी श्रद्धा हो जाती है। जैसा व्यक्ति है उस तरह के मित्रों को ढूंढ लेता है कई बार, या जिस तरह के मित्रों में उसकी श्रद्धा हो गई वैसे उसका जीवन हो गया। हम्म। अब इस शुद्ध भक्त में किसकी श्रद्धा हो जाती है तो वो भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। वो क्या, देखिए पाश्चात्य देश के सारे लोग हैं, इनका क्या स्थिति था। हाँ, लेकिन यो यश श्रद्धा, जिसमें आपकी श्रद्धा हो गई, ये स एव सा, वो व्यक्ति भी वैसे ही हो जाता है। तो श्रद्धा बहुत डिफाइनिंग चीज है इस संसार में। हाँ, कि व्यक्ति की श्रद्धा कहाँ पे हो जाती है, तो फेथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो अकॉर्डिंगली व्यक्ति की श्रद्धा हो जाती है जिस जगह से। तो अगर शुद्ध भक्त में वो प्रभुपाद जी जैसे थे, तो पाश्चात्य देशों में जो लोग थे वो बहुत चीजें उनको पता ही नहीं थी, बेसिक एटिकेट भी नहीं पता था, स्नान करना होता है ये सब भी नहीं पता था। लेकिन प्रभुपाद में श्रद्धा हो गई, वो लोग कैसे सन्यासी बन गए, पूरी दुनिया का फेस चेंज कर दिया। हाँ? तो श्रद्धा हो गई एक सही जगह, अगर श्रद्धा हो जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट फेथ है। अब क्या है, श्रद्धा भी मतलब वो भी तीन, ये जैसे ही उसकी श्रद्धा होती है जिस प्रकार से उसमें भी, हाँ, वो शुद्ध श्रद्धा। हम लोग क्या है, भक्तों से भी कनेक्शन करते हैं, यही हमारा कनेक्शन रहता है जनरली कि हमारा मटेरियल बेनिफिट कैसे हो जाए। हम्म, तो देखते हैं ना आप लोग, जैसे बाकी संप्रदाय में तो वैसे भी शिक्षा नहीं है, शिक्षा है नहीं, तो व्यक्ति गुरु जी के पास जाते हैं, जस्ट चरण स्पर्श करते हैं, गुरु जी बोलते हैं, वो बोलते हैं गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, खुश हो जाता है। कभी गुरु जी जस्ट कॉल किया, कुछ किया, कैसे हो, मन बड़ा व्यथित हो रहा है, शांत हो जाओ, चिंता मत करो, सब अच्छा हो। शिक्षा है नहीं, तो ये क्या है, ये सेंटिमेंटल है, इसमें श्रद्धा नहीं है। ये ये क्या है ना, श्रद्धा भी जैसे तीन गुणों में रहती है। अगर कोई व्यक्ति, पहला तो जैसी व्यक्ति से संग होगा जिसमें उसकी श्रद्धा होगी, हाँ, वैसा ही वो व्यक्ति बन जाता है। तो गलत चीजों में श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, वैसे ही व्यक्ति नहीं तो हो जाएगा। किसी की तमोगुणी संग में श्रद्धा हो जाती है, तमोगुणी चीजों में श्रद्धा हो जाती है, तो वही करने लगता है। अब उसकी श्रद्धा हो जाती है कि भाई शराब पीने से ही मतलब टेंशन आई मतलब एक बोतल पीना है, जैसे होता है ना, फीवर आया पैरासीटामोल खाना है, मतलब टेंशन आया मतलब पीना है, तो उससे क्या है, टेंशन कम होगा। तो श्रद्धा हो जाती है उसको दो तीन बार पी पी के।
उसको लगता है ऐसे यही काम करता है। तो जब हम डिवोटीज ना, अगर कोई शुद्ध भक्त से मिल रहा है इन जनरल, गुरु भी है, तो उसमें भी व्यक्ति कैसा आदान प्रदान करता है, हमारी श्रद्धा प्रॉपर नहीं रहती। तो अगर तो तमोगुणी है तो शुद्ध भक्त के संग का भी कुछ फायदा ले नहीं पाएगा वो। और रजोगुणी है, हाँ, तो रजोगुणी सतोगुणी में भी क्या है ना, उसकी एक अपेक्षा रहती है। हाँ, तो रजोगुणी में तो बहुत ही कैलकुलेटिव रहता है वो। अगर रजोगुणी है तो काम है तभी जाएगा भक्त के पास, काम नहीं होगा तब तक तो कोई मतलब नहीं। काम बहुत टेंशन आ गया, कुछ आ गया, तो फिर पता चला गुरु जी के पास चले गए, बड़ी समस्या हो रही है, बड़ी समस्या हो रही है। क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन समझ रखा है उसने गुरु जी, या किसी भी भक्त को, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला मशीन है। ये क्या है, रजोगुणी श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा है डिवोटी में, लेकिन कैसी श्रद्धा है, रजोगुणी श्रद्धा है। ये कि भाई इसमें इसके बाद जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ये तो बड़ी अच्छी चीज है ये, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सतोगुणी श्रद्धा में भी उसका क्या है कि सब अच्छा चलता रहे, जाएगा निरंतर, ऐसा नहीं कि काम के टाइम जाएगा, हर समय जाएगा, लेकिन उसका प्लान क्या है, उसका पॉइंट क्या है, सब चीज अच्छी चलती रहे, कोई डिस्टर्ब ना हो। सबसे कनेक्शन रखना चाहिए, थोड़ा 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 साधुओं से भी रखना चाहिए, थोड़ा इनसे भी रखना चाहिए। इससे क्या सब अच्छा चलता रहे, कुछ हो ना। तो जब तक अच्छा चल रहा है तो अच्छा है, जब तक अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है। अगर किसी साधु ने चेस्टाइज कर दिया तो जाएंगे नहीं हमारे उसके पास, उस पर क्वेश्चन होने लगेगा हमको, अरे साधु ऐसे व्यवहार करते हैं ये। क्यों? क्योंकि श्रद्धा निर्गुणी श्रद्धा नहीं है, वो अपेक्षा लेके हम लोग जा रहे हैं, कामान्विता है। समझ गए ये? तो क्या है, पर्पस के लिए हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम एसोसिएशन का पूरा बेनिफिट ले नहीं पाएंगे, ये जो संघ है उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो ये इसमें बताया गया है, श्रद्धा, श्रद्धा जैसे वो 3 गुणों में रहती है ये। तो अगर किसी की सही श्रद्धा, मतलब अच्छे प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्तों में हो जाए, तो उसके संस्कार बहुत जल्दी जाते हैं। श्रद्धा आग की तरह है। तो हमारे जो अनर्थ हैं, संस्कार हैं, जैसे आग होती है, आग को कोई भी लकड़ी है, कोई भी लकड़ी है, लकड़ी में को आग में डालेंगे तुरंत जल जाएगी। हाँ, ऐसे ही अगर श्रद्धा हो जाती है, जैसे प्रभुपाद जी के में जिन भक्तों की श्रद्धा हो गई, या जो प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हैं बहुत शुद्ध हैं, तो जो भी हृदय से उनको अपनाता है, वो बिना किसी अपेक्षा के कि मेरे जीवन में अच्छा हो जाएगा, भौतिक चीजें सॉल्व हो जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, टेंशन नहीं रहेगी, जेन्युइनली केवल उनकी सेवा के लिए, उसके संस्कार बहुत जल्दी जाएंगे। अब चौथे श्लोक से बताते हैं, वर्शिप इन 3 डिफरेंट मोड्स, यजन्ते सात्विका देवान, यक्ष राक्षांसि राजसा, प्रेतान भूत गणाम शान्य यजन्ते तामसा जना। तो इसमें बताया गया, यजन्ते सात्विका देवान, जो सत्वगुण में रहते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, यक्ष राक्षांसि राजसा, रजोगुण में रहते हैं यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और प्रेतान भूत गणाम शान्य, तमोगुण में रहते हैं, प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। तो अब देखिए किसकी बात हो रही है, ये लोग जनरली जो है वो शास्त्र का पालन नहीं करते, ये पैशन नहीं है, पैशन इन गुडनेस है ये क्या है, पैशन इन गुडनेस, पैशन इन पैशन, पैशन इन इग्नोरेंस। समझ गया आप? रजोगुण में रजोगुण, रजोगुण में सतोगुण, रजोगुण में तमोगुण, ये कॉम्बिनेशन चल रहा है ये। क्योंकि जनरली प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य की पहली लाइन में ही लिखा है कि वैसे तो भगवान ही केवल पूजनीय है। सतोगुण में व्यक्ति रहता है भगवान की पूजा करता है, रजोगुण में ब्रह्मा आदि की करता है, तमोगुण में तो शिव जी की करता है, उसने सुना है ना आपने। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, ये उसकी बात नहीं हो रही है, उसके नीचे वाला लेवल आ गया, ये लोग शास्त्र का पालन नहीं करते हैं ना पूरी तरह, उसमें भी जो लोग हैं उनकी श्रद्धा होती है। तो रजोगुण में जो सतोगुण में, रजोगुण में तमोगुण में, रजोगुण में रजोगुण में, ऐसा। तो इसमें बताया गया है कि जो सत्वगुण में वो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं में सूर्य चंद्र अग्नि ब्रह्मा ये सब आ जाते हैं, ये सब देवताओं में आते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं ये। तो
गांव में भी आप देखेंगे बहुत सारे कुल देवता होते हैं, उसकी लोग पूजा करते हैं। ये सतोगुणी है। सूर्य की उपासना पहले बहुत कॉमन थी, लोग सूर्य की उपासना करते थे, सूर्य को जल कर चढ़ाते थे इस प्रकार से। और जो रजोगुण में है, वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। इन सब के डिटेल दिए गए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी कमेंट्री में, किस किस की पूजा इसमें आती है। और जो तमोगुण में है, वो व्यक्ति भूत प्रेत आदि जो तांत्रिक वगैरह रहते हैं, वो उसकी पूजा करते हैं। ये क्योंकि सतोगुण में व्यक्ति है, वो भला चाहता है, एटलीस्ट वेलफेयर चाहता है। जो रजोगुण में व्यक्ति रहता है, वो कुछ प्राप्त करना चाहता है। जो तमोगुण में व्यक्ति है, दूसरे को हानि पहुंचाना चाहता है। हाँ, इस प्रकार से। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंदर भी कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे हमने बताया है कि पशु सारे जनरली कैसे रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं। अब लेकिन उसमें भी जैसे काव है, वो गुडनेस में रहती है। तो वो क्या हो गया, काव क्या हो गया, पैशन इन गुडनेस। अभी पशुओं में भी जो शेर है, वो पैशन में रहता है। ये जो बंदर है, भेड़िया है, ये तमोगुण में रहते हैं। तो जनरली तो पशु का शरीर ही तमोगुण में, लेकिन उसमें भी क्या है, अंदर जाके वैरायटी है। तो अगर गाय को देखा जाए तो इग्नोरेंस इन गुडनेस, शेर को देखा जाए तो इग्नोरेंस इन पैशन, और बंदर को देखा जाए तो इग्नोरेंस इन इग्नोरेंस, ऐसा। ये और लेकिन अगर किसी ने स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस की है, स्पिरिचुअल लाइफ भी प्रैक्टिस करने के बाद अगले जीवन में भी उसको अगर सपोज पशु का शरीर मिल गया, जो जनरली नहीं मिलता है पर इन जनरल कॉम्बिनेशन, जैसे भरत महाराज को मिल गया था। भरत महाराज को मिल गया था ना, मतलब क्या है, उसने स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस की। अब लेकिन एंड टाइम पे उसको किसी उस प्रकार का, उनको भरत की याद आ गई, वो किसकी, हिरण की याद आ गई। अब लोग आजकल कुत्ता पाल के रखते हैं। हम्म। तो अगर उसने जब भी कर रहा है, कुत्ता भी पाल के रखा है, एंड में कुत्ते की याद आ गई, तो क्या है, दोनों काम करेगा। जनानंद महाराज है इस्कॉन में, एक उन्होंने एक बुक लिखी है, एनिमल्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स पे उन्होंने स्टडी किया है कि वन क्रोकोडाइल है, वो नॉन वेज नहीं खाता है, केवल प्रसाद खाता है। बहुत सारे कुत्ते, ये वो उन्होंने स्टडी किया है, जो कृष्णा कॉन्शियस है केवल। क्यों? क्योंकि वो सिद्धांत है, नेहा विक्रम नासोसी प्रत्यवायो न विद्यते। भक्ति तो कभी नष्ट होती नहीं है। दूसरा सिद्धांत क्या है कि यम यम वापि स्मरण भावम तजते अंते कलेवरम, मृत्यु के समय जो याद आएगा वो मिलेगा। तो दोनों सिद्धांत कंबाइन होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसकी भक्ति नहीं जाएगी। ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है इस सिद्धांत के अनुसार। तो अब यहाँ पे बताया कि अलग अलग लोगों को ये लोग पूछते हैं। तो जो भूत बोलते हैं, प्रेत और भूत की पूजा करते हैं। ये तो भूत मतलब जब आत्मा क्या है, उसके शरीर निकल जाता है और उसके ऊपर एक और सूक्ष्म बॉडी रहती है, सटल बॉडी रहती है, लेकिन ग्रॉस बॉडी नहीं रहती। ये सोल है, लेकिन सोल के ऊपर क्या है, एक सूक्ष्म शरीर है, लेकिन ग्रॉस शरीर नहीं, उसको भूत बोलते हैं। प्रेत मतलब जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर रहता है, और सूक्ष्म शरीर के साथ साथ एक ट्रांजिशनल बॉडी मिलता है उसको। ट्रांजिशनल बॉडी वो क्या होता है, सटल बॉडी से, जो सूक्ष्म शरीर है उससे ग्रॉस रहता है, और ग्रॉस बॉडी से सटल रहता है। मतलब ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी के बीच का एक शरीर, उस टाइप का एक और ट्रांजिशनल डे उसको मिलता है। ये तो जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो फिर उसको प्रेत बोलते हैं। ये तो गरुड़ पुराण में एक्सप्लेन करते हैं ये सब, कि कैसे मृत्यु के बाद जब आत्मा रहती है, उसको दूसरा शरीर मिलना है, दूसरे शरीर से पहले उसको एक ट्रांजिशनल बॉडी मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेत बोलते हैं। तो जो प्रेत होता है, फिर उसको पिंडदान वगैरह देते हैं, पितृलोक में जाता है। उस तरीके से ये सबके लिए नहीं है, भक्तों के लिए हर चीज एप्लीकेबल नहीं है इसमें जो डिटेल दिया है, लेकिन इन जनरल का ये डिटेल दिया है। तो जनरली क्या होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद वो प्रेत बनता है। और प्रेत से क्या होता है, जिसने पुण्य किया है अपने जीवन में, एवरेज पुण्य किया है, जनरली उसका लाइफ पुण्य में गया है, तो पितृलोक जाता है। ये अगर किसी ने बहुत बेकार कर्म किया है तो नरक जाता है।
किसी ने बहुत ज्यादा पुण्य किया है तो उसको स्वर्ग का वीजा मिलता है। जैसे यूएस का वीजा मिलना आसान नहीं है ना, आपको यूएस का वीजा चाहिए तो पहले दुबई थोड़ा घूम के आओ, ओमान घूम के आओ, और वियतनाम घूम के आओ, चाइना वाइना घूम के आओ, उस पर तब जाके आपको यूएस का वीजा मिलता है। ऐसे स्वर्ग लोग बहुत पुण्य करने के बाद उसको फिर उसको मिलता है ये। तो अभी ये तीन प्रकार के वर्शिपर हैं, जो तीन प्रकार के ऐसे वर्शिप करते हैं, ये चौथे श्लोक में बताया। अब पांचवें और छठवें श्लोक में डेमोनिक लोगों के बारे में बताया। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयन्तम शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसा माम चैवांतम शरीरस्थम तान विधि असुर निश्चय। अब इसके विपरीत ये जो तीन प्रकार के उपासक हैं उसके अलावा अब इस ये जो कैटेगरी है इसमें लोएस्ट बता रहे अशास्त्र विहितम घोरम। अशास्त्र विहितम मतलब शास्त्र में उसका कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं है भाई, शास्त्र में वो मेंशन ही नहीं किया है। घोरम मतलब एकदम डेडली, एकदम डेडली ये लोग काम करते हैं। हाँ, घोरम का दूसरा मतलब है जो दूसरों को भी कष्ट पहुंचाने वाला है। तपयंते ये तपोजना, तपयंते मतलब ये लोग तप करते हैं। हम्म? दम्भ अहंकार संयुक्त, अहंकार से भरी भरी हुई तप करते हैं, अहंकार भरा रहता है, बहुत घमंड रहता है। और क्यों करते हैं? काम राग बलान्विता, क्योंकि इनका मोटिवेशन क्या है? बहुत सारी इच्छाएं हैं, आसक्तियां हैं उनको पूरा करने के लिए। और कर्षयंतम, जब ये करते हैं तो क्या होता है? कर्षयंतम शरीरस्थम, कर्षयंतम मीन्स टॉर्चर करते हैं। किसको टॉर्चर करते हैं? शरीरस्थम, अपने आप को टॉर्चर करते हैं पहले। भूत ग्रामम अचेतसा, ये जो शरीर है जो इंद्रियों से बना हुआ है, बहुत भूत ग्रामम, भूत ग्रातम मीन्स पंचभूत, जो पंचभूत से बना हुआ शरीर है इसको टॉर्चर करते हैं। अचेतसा, अचेतसा मीन्स इनकी जो चेतना है वो सही दिशा में नहीं है। ये ये आध्यात्मिक कार्य के लिए नहीं कर रहे हैं तपस्या, आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए नहीं कर रहे हैं, गलत उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। और किसको ये ट्रबल करते हैं? कर्षयंता माम चैवांतम शरीरस्थम, तो खुद को तो टॉर्चर करते ही हैं, खुद को टॉर्चर करने के साथ मुझे भी टॉर्चर करते हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं इनके शरीर में बैठा हूं, मुझे भी टॉर्चर करते हैं। हाँ, खुद को भी टॉर्चर करते हैं और मुझे भी टॉर्चर करते हैं। तान विधि असुर निश्चयान, और निश्चय रूप से तुम समझ लो ये लोग डेफिनेटली असुर है। तो भगवान ने तो असुरों के बारे में पिछले पिछले अध्याय में बोला है, तो यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं असुरों के बारे में? हाँ, तो बेसिकली अर्जुन का क्वेश्चन था कि वो लोग जिनका फेथ शास्त्रों में नहीं है उनके साथ क्या होता है। हाँ, तो भगवान ने बताया कि उन लोगों का जो फेथ है वो तीन गुणों में होता है, एक ना एक तीन गुणों में होता है। तो भगवान अभी वही डिस्कशन में सबसे बॉटम वाले, कोई स्केल होता है ना जैसे, उसमें सबसे बॉटम में जो लोग हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ये जो स्केल है जो तीन गुणों में लोगों का विश्वास रहता है बिना शास्त्र के, जो लोग पूजा करते हैं उसमें सबसे लोएस्ट वाले ये लोग हैं। ये अशास्त्र विहितम घोरम, कंप्लीटली मिसडायरेक्टेड ये। हम्म, तो ये अपने अहंकार के अनुसार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तपस्या करते हैं, एक्सट्रीम तपस्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं, ये मुझे भी दुख देते हैं, खुद को भी दुख देते हैं ये। तो जनरली संसार में हम देखेंगे कोई व्यक्ति है वो उपवास कर रहा है, भोजन नहीं कर रहा है, खा नहीं रहा है, तो हमको लगेगा बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर उसका कुछ आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है तो वो सेल्फ टॉर्चर है केवल, अगर वो आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है। हम्म? और शास्त्र विहितम घोरम, शास्त्र में वो चीज क्या है वो दी नहीं गई है ये। तो ऐसा जो सेक्रीफाइस, ऐसे जो तपस्या है, यज्ञ है, वो बहुत बेकार है। तब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है समझने के लिए। जैसे आपने देखा होगा नवरात्रि में लोग, देखा ना आपने, जीभ से वो निकालते हैं, लोहे की रॉड रहती है वो निकालते हैं। कुछ लोग मुंह से और लोहे की रॉड निकालते हैं। कुछ लोग वो अपने आप को मारते हैं, देखा आपने, मुस्लिम्स में भी वो अपने आप को मारते हैं। तो क्या एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी है, हम लोग देखेंगे बोले बाप रे ये तो खतरनाक तपस्या कर रहे हैं ये लोग। और नवरात्रि में भी वो लोग निकलते हैं। तो इसी तरह जैन धर्म में आप देखेंगे कुछ में वो लोग जब उनका संन्यास, हेयर प्लग करते हैं, अपने हेयर को क्या करते हैं? प्लग करते हैं, शेविंग नहीं करते, हेयर प्लग करते हैं, एक एक बाल उखाड़ते हैं वो। लाखों लोग इकट्ठे होते हैं वो सब देखने के लिए ये।
लेकिन क्या है, ये तपस्या शास्त्र में दी नहीं गई है, ये सेल्फ टॉर्चर है ये। और बहुत सा उनका उद्देश्य रहता है फेम प्राप्त करने के लिए ये। तो जनरली कोई तपस्या करता है, किसी चीज को छोड़ता है, तो हम उसको ग्लोरियस मानते हैं, लेकिन वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। शास्त्र के अनुसार नहीं है तो सही चीज भी ग्लोरियस नहीं है। हाँ, तपस्या, वो रावण भी सर काट रहा है, उसकी जितनी शिव जी में श्रद्धा थी, हमारे तो हो नहीं पाएगी श्रद्धा। हम्म? रावण ने सर काट दिया, लेकिन फिर भी वो शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं, ये इस तरीके से। तो इसी को यहाँ पे बताया गया है कि वो अच्छा नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है, वो शास्त्र में उसका रिकमेंडेशन नहीं दिया है। वो खुद को भी टॉर्चर कर रहा है, भगवान को भी टॉर्चर कर रहा है, और एंड रिजल्ट उसको कुछ मिलेगा नहीं, वो यूजलेस है उस तरीके से। हरे कृष्ण। भगवद गीता की जय। श्री प्रभु।